बात कर ले एचईसी की। एचईसी को बचाने के लिए एचईसी के अभियंता पिछले 38 दिनों से आंदोलन पर है और इसी के तहत इंजीनियर्स ने थाली और ताली बजाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। इससे पहले अभियंताओं ने जलेबी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया था। मदर ऑफ इंडस्ट्रीज में शामिल एचईसी के अस्तित्व को बचाने के लिए इंजीनियर सड़क पर है। एचईसी के अभियंता अपने आंदोलन के 38वें दिन थाली और ताली बजाकर केंद्र और राज्य सरकार को जगाने की कोशिश करते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर और मजदूर सड़क पर उतरे। धुरवा गोल चक्कर से एचईसी मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप भी आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर एचईसी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जल्द ही वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एचईसी को टेक ओवर करने का आग्रह करें। एचईसी ने दिया है देश को, एचईसी को आप कुछ दिए नहीं। अरे ताली दोनों साइड से बचे। आप विश्वास तो करें, अपने संसाधन पे विश्वास तो करें, आपका जो आधारभूत संरचना है उस पर विश्वास तो करें। आखिर ये विश्वास क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है? आपने धीरे धीरे करके कुटरघात किया है, आपने धीरे धीरे करके यहाँ के जमीन को छीनने का काम किया। एचईसी प्रबंधन को नींद से जगाने के अभियंताओं ने आंदोलन के 38वें दिन थाली और ताली बजाई। वहीं से एक दिन पहले ही यानी आंदोलन के 37वें दिन जलेबी बनाकर विरोध जताया था। अभियंताओं का आरोप है कि सरकार की लापरवाही के कारण एचईसी बंदी के कगार पर पहुंच गया है। जलेबी का शेप जो रहता है थोड़ा सा घुमावदार जटिल होता है, तो ये हमारे एलियन सीएमडी और जो ये प्रबंधन के कुप्रबंधन के कारण जो हमारी जिंदगी भी ऐसी जटिल और ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से उम्मीद की रोशनी किरण नजर नहीं आ रही। ये आज हम लोग ये उद्देश्य प्रदर्शित करके ये करवाए हैं। अभियंताओं को पिछले 13 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में पिछले 38 दिनों से एचईसी के अभियंता आंदोलन पर है, लेकिन अब तक ना एचईसी प्रबंधन ने और न ही सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। मदर ऑफ इंडस्ट्री एचईसी के अभियंता जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 38वें दिन इनका आंदोलन जारी है। कभी चाय बनाकर, कभी पकौड़ा बनाकर और कभी जलेबी बनाकर ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। लगभग साल भर से इन्हें वेतन नहीं मिला है और एचईसी पर जो तलवार लटक रही है बंद होने के कगार पर है। भारी उद्योग मंत्रालय आर्थिक तौर पर मदद करने से इनकार कर चुका है। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है और ये लगातार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये लगातार आंदोलन करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष, ये एचईसी के अभियंता है जो अपने तमाम काम को छोड़कर अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। 38 दिन हो गए ये आंदोलन कर रहे हैं। कभी जलेबी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं। लगभग 13 महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा? कब राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना ध्यान आकृष्ट करेगी इन पर? जी बिल्कुल राजा, देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि इसरो के लॉन्च पैड की बात करें, सुई से लेकर जहाज, इन अभियंताओं ने देश को क्या कुछ नहीं बनाकर दिया। इसके बावजूद भी ये चाय बनाने के लिए मजबूर है, साथ ही साथ वो जलेबी बना रहे हैं। किसी तरह से प्रदर्शन करके ये ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं लोगों का, सरकार का और प्रबंधन का, कि उनके लिए कुछ सोचा जाए। साल भर बीत चुके हैं, इनके बच्चे हैं जिनके स्कूल फीस भरने हैं, इनके घर में लोग हैं जिनकी दवाइयां हैं, कई तरह के खर्चे हैं, जिसको चलाने के लिए इनके जेब में पैसे नहीं है। बाकी पीएफ का भी जो पैसा है वो बीते दिनों में देखा गया था कि धीरे धीरे जो है अभियंताओं कर्मचारियों ने निकाल लिया था। तो ऐसे में घर उनका कैसे चलेगा? तो वही वो आंदोलन कर रहे हैं और आज जो संख्या दिखी है वो ऐतिहासिक है। देखिए राजदार, एचईसी में एक नया दौर गुजर रहा है। वो एचईसी उस दौर से गुजर रहा है जो कुछ भी बदलाव ला सकता है। हो सकता है एचईसी इस स्थिति से उबर जाए या एचईसी मर जाए, यानी एचईसी में ताला लग जाए। तो ये स्थिति आन पड़ी है
और आज की बात करें 38वें दिन था, ये इंजीनियरों का 38वां दिन का आंदोलन है। और इस आंदोलन में न सिर्फ इंजीनियर, उनके परिजन, बल्कि कर्मचारी और मजदूर भी जुड़ रहे हैं। और आज की संख्या एक बड़ी संख्या थी। साथ ही साथ देखिए जो स्थानीय विधायक, खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी पहुंचे। उन्हें सरकार से आग्रह किया है कि एचईसी को टेक ओवर करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसमें हस्तक्षेप करने को लेकर उन्होंने कहा है कि वो बातचीत भी करेंगे। दूसरी ओर प्रबंधन हाथ पैर मारता नजर आ रहा है। देखिए बीते दिनों में यह देखा गया था कि एचईसी जो जिला प्रशासन के मिलकर संयुक्त कार्रवाई करके कई अवैध मकानों को तोड़ा था। तो वही अभी बीते दिनों में कई स्कूलों को नोटिस दिया गया जहां पर उनका बकाया है। साथ ही साथ कई जो नए संस्थान है उनको भी जमीन देने को लेकर जो है एचईसी मन बना रही है। तो एचईसी भी प्रयास, प्रबंधन भी प्रयास कर रही है कि कुछ बहुत पैसे जुटाए जाए। चूंकि एचईसी प्रबंधन अगर देखिए जितना एचईसी को चाहिए उतना कह सकते हैं कि जमीन बेचकर या फिर कहें जो अन्य चीजें कर वो जमीन लीज पर देखिए, माफ कीजिएगा, और ये अन्य चीजों करके नहीं हो पाएगा। क्योंकि एचईसी को कार्यशील पूंजी के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए, एक बड़ी राशि चाहिए। साथ ही साथ बकाये वेतन को भी कहीं ना कहीं पूरा करना होगा। कुछ न कुछ मजदूरों को, कर्मचारियों को, इंजीनियरों को देना होगा, इंजीनियर को, तब जाकर ये काम बन पाएगा। तो एचईसी में जो स्थिति आन पड़ी है वो कह सकते हैं, देखिए जो 30 नवंबर को जो प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल पहुंचे, उनकी वार्ता हुई, जो आंदोलनरत इंजीनियर थे उनसे वार्ता हुई। वार्ता विफल हुई। विफल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि एचईसी जो है वो डूबने के कागार पे, एचईसी बंदी के कागार पे है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं बोलते कि मंत्रालय की मंशा स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने ये सहमति नहीं जताई, हामी नहीं भरी, लेकिन इशारे में ये बात कह दिया कि एचईसी पर ताला लगने वाला है। और शायद इसी कारण वो उनका एक दौरा रहा कुछ दिन, एक दिन के लिए, और मजदूरों, कर्मचारियों और कह सकते इंजीनियरों से मिलकर वो लौट गए और वो देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। जितने भी अभी कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है, आप जो कह सकते हैं कि जितने भी डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर कह सकते हैं कि अपने प्रभावी सुरक्षा जो के साथ मिलकर जो भी जितने भी स्कूल हैं, साथ ही साथ जितने भी लीज पर रह रहे हैं, उन लोगों को नोटिस दे रही है, पैसा जुटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। और यही बात कहना है इंजीनियरों का कि सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी, भारी उद्योग मंत्रालय जब तक ध्यान नहीं देगी, एचईसी में नहीं कुछ होने वाला है। ये एचईसी इस बार नहीं उभर पाएगी। देखिए सबको इस तरह का इंतजार है कि एचईसी में इस तरह के आंदोलन कई बार हुए हैं और यही आंदोलन को वही स्वरूप से देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एचईसी में आज तक इतने लोगों का जुटान नहीं हुआ था। स्वेच्छा से लोग जो है इस इंजीनियरों के आंदोलन में जुट रहे हैं। और आज जो कह सकते हैं कि धुरवा गोल चक्कर से जो कह सकते हैं कि मुख्यालय तक का जो ये आंदोलन रहा, ये प्रदर्शन रहा, ताली थाली बजाकर कह सकते हैं कि प्रबंधन को जगाने का प्रयास किया, यह अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी संख्या में अगर आंदोलन कर रहे हैं तो बात और बढ़ेगी और लोग जुटेंगे, क्योंकि इंजीनियरों ने भी ठान लिया है कि वो अब रुकेंगे नहीं। या तो एचईसी आर पार की लड़ाई लड़नी है, एचईसी को उबार कर ही मानेंगे। तो देखिए अब कह सकते हैं कि उनके परिजन जुटेंगे, एचईसी वासी जुटेंगे, तो एक बड़ा कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के सामने एक स्थिति आन पड़ेगी। इससे पहले जो है यहां पर जो है संभालने की जरूरत है। आज इस संदर्भ में हमने सांसद संजय सेठ से बात की, उन्होंने भी ये कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो इसको देखकर यही कुछ नजर आ रहा है राजदा कि जल्द से जल्द अगर राज्य सरकार, जैसा कि राजेश कच्छप ने कहा है कि राज्य सरकार अगर इस पे हस्तक्षेप करे तो जरूर केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि वो बयान आएंगे या कह सकते हैं कि उनका रिएक्शन आएगा, तो जाकर कुछ ना कुछ बात बनेगी। एचईसी ने देश को बहुत कुछ दिया है। आज बात करें आप इसरो के लॉन्च पैड की, साथ ही साथ आप ये इसके कहें कि जितने भी अंतरिक्ष में चीजें हो, सेना से जुड़े चीजें हैं, कई चीजें हैं जो एचईसी ने बनाई है। तो जरूरत है कि एचईसी को बचाने की, इतना बड़ा प्लांट है, ये तमाम चीजें हैं। जी राजदा। बिल्कुल, राज्य सरकार को पहल करने की जरूरत है, केंद्र सरकार को पहल करने की जरूरत है। ये एचईसी हमारा धरोहर है, हमारा गर्व है और जरूर इसे बचाने की कोशिश हर तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष, जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।